आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का। तो जैसा कि आप सबको पता है 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा। ठीक है, तो उसके लिए मैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए लाऊंगा, जो कि गणित के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर इतने प्रश्न आप कर सकते हैं, 500 क्वेश्चन अगर आप करके चले गए एग्जाम में, और मैं ये 3 से 4 दिन में आपको पूरा करा दूंगा 500 क्वेश्चन, तो इसका टोटल 20 वीडियो आएगा और एक वीडियो में हम सब देखेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक वीडियो 25 क्वेश्चन के होंगे और उसके अनुसार हम सब 20 वीडियो करेंगे टोटल 4 दिन में। पूरा ऑब्जेक्टिव शुरू से लेकर के अंत तक, जो आपका 15 चैप्टर है, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, प्रायिकता 15वां चैप्टर है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो हम सब इस पूरे श्रृंखला में देखेंगे। अब लगातार जो है 20 वीडियो 10th के लिए आएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आएंगे। ठीक है, और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और 68वीं वाले के लिए मैं 1-2 करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहा हूं, तो वो जल्दी एग्जाम के पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न से, और इस वीडियो में हम सब 25 क्वेश्चन देखेंगे, अति महत्वपूर्ण विद सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ मैं टिक नहीं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको सवाल को वहां पे पकड़ना है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इस पैटर्न पे सवाल को बदल के दिया जा सकता है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट पूछ देगा। चांसेस है 60% चांस है कि एग्जैक्ट पूछ दे, पर इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पता रहता नहीं है, पर सेम टू सेम पूछेगा, अंक परिवर्तित रहेगा, तो इसलिए आप कॉमन सेंस के साथ पढ़ेंगे, दिमाग के साथ पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं त्रिभुज से, क्योंकि त्रिभुज से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्लस एक बात यह भी है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र से भी लगभग 10 ऑब्जेक्टिव तो उसी से हो जाएंगे, तो प्लीज सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे, ट्रायंगल से लेकर के हर एक कुछ। फिलहाल हम सब क्वेश्चन में आते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला चलेगी 500 प्रश्न तक, तो यहाँ इस वीडियो में 1 से लेकर के 25 तक देखेंगे, फिर 26 से 50 दूसरे वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन में इधर करूंगा। बोलता है त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो एंगल C का वैल्यू क्या है। ठीक है, एंगल C का वैल्यू इन 4 में से क्या होगा। तो सिंपल सा है, देखिए AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब ऐसा आप कहा देखें, ऐसा आप देखे होंगे पाइथागोरस परिमेय में, जिसमें कहा जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमको निकालना है एंगल C का वैल्यू क्या होता है। तो अगर आप कर्ण लिख दे तो कर्ण हमेशा तिरछा होता है। ठीक है, तो कर्ण वाला अब रेखा आपको समझ में आ गया होगा, AB रेखा कर्ण की हो गई, ये क्या हो गई, कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक रेखा सीधी होगी लंब, जो कि पाइथागोरस परिमेय है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे होगा आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समकोण त्रिभुज। आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व वहां नहीं करना है, आपको बस ऐसे करके लगा देना है, समकोण त्रिभुज हो गया ये। तो AB हो गया कर्ण, कैसे हो गया समझ में आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमेशा तिरछा रेखा होता है, तो AB हो गया, और बाकी ये क्या बच गया, C। तो C कहां पे आया, देखिए C लंब में आया, यानी C का वैल्यू कितना है, 90, तो एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। बात समझ में आ गया होगा। देखिए AB कर्ण हो गया, AB कर्ण हो गया तिरछा रेखा, C हो जाएगा, एक ही तो बचा, AB तो हो ही गया, बचा क्या, C। तो C यहाँ पे लिखाएगा। तो लंब के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो एंगल C बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर, यानी पहला का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सब, जल्दी जल्दी देखेंगे। दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर है FG का, तो LE बराबर क्या होगा। ये ये आपके क्वेश्चन में था, तो चलिए मैं इसे यहाँ पे रफली बना देता हूं। और एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसे आप देख लें। त्रिभुज थोड़ा हार्ड है, पर आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जब ये दोनों बराबर होता है, यानी LM समानांतर FG, यानी ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर, समानांतर मतलब एक्चुअली में बराबर ही होता है। ठीक है, तो EL जो है, जब ये दोनों बराबर हो, जब LM बराबर FG हो, ध्यान देंगे मेरे कथन को, जब LM बराबर FG हो, तो अनुपात जो निकल के आता है, आप हमेशा क्या लिखेंगे,
इधर वाला EL बटे LF बराबर EM बटे MG, ठीक है। ये अनुपात बनता है, क्या क्या बनता है, EL बटे LF, यानी ये वाला इससे भाग दे देंगे और इस वाले को इससे भाग दे देंगे MG से, यानी EM बटे MG। ये सारे त्रिभुज में आप लिखेंगे। फिलहाल किसका किसका इंफॉर्मेशन दिया है देखिए, EM दिया है एक, EM दिया है, MG दिया है। हमको क्या निकालना है, EL निकालना है। कहाँ है देखिए, EL निकालना है या LE निकालना है, बात बराबर है। तो ये तो पता नहीं है, तो चलिए यहाँ LE लिखा है तो यहाँ पे LE ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LF कितना दिया है 7.2, ठीक है, बराबर EM कितना दिया हुआ है 1.8, MG कितना दिया हुआ है 5.4। चलिए कटाते हैं, तो दशमलव से दशमलव चले गया, 18 से ये कटाएंगे 3, तो 3 गुना LE करेंगे, 3 गुना LE करेंगे तो 3 LE हो जाएगा। अब बराबर 7.2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.2, तो सिर्फ LE बराबर हो जाएगा 7.2 और डिवाइडेड बाय 3, 24 दिया 72 होता है, यानी 2.4। LE बराबर हो गया 2.4, तो 2.4 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा का भी आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। जब भी आप ये दोनों समानांतर रेखा होगी, ये दोनों समानांतर होगा, तो इसे अनुपात में लिख लेंगे, EL बटे LF बराबर है EM बटे MG, ठीक है। अब चलिए यहाँ आते हैं, तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट वाला है, आप थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। 1 मिनट में डस्टर ले लेता हूं। आई होप कि पहला आप उतार लिए होंगे या वीडियो पॉज करके उतार लें, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है। किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का। इसमें सिंपल पकड़ लेंगे, कैसे मैं बता देता हूं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 25:64, और आपको जैसे ही भुजा निकालने बोलेगा, भुजा, तो भुजा कुछ नहीं करना है, भुजा का जो वर्ग होता है वो होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, भुजा का वर्ग जो होता है वो होता है, भुजा का वर्ग क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, और 64 किसका वर्ग है, 8 का। तो इसका अनुपात में, भुजा के अनुपात में क्या आ जाएगा, 5:8, यानी 25 का 5 होता है और 64 का 8 होता है। क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कर देंगे, और भुजा से क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका वर्ग कर देंगे। नहीं समझे, 25:64 है, इसका जो है वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब रूट, अंडर रूट, तो 25 का 5 निकलेगा और 64 का 8 निकलेगा। और कहीं पे मान लीजिए कि भुजा का रेशियो दिया हुआ है तो 5:8, तब इसका वर्ग कर देंगे, यानी 5 पे स्क्वायर कर देंगे और 8 पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये 25:64, यानी ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 का 5 और 64 का 8, यानी तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। मैं इसे मिटा रहा हूं, तीसरा का आंसर क्या हो गया, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, फिर क्षेत्रफल का अनुपात आया 9:4, ठीक है। चौथा देखिए, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात है 9:4, तो 9 का क्या निकल जाएगा, 9 का निकल जाएगा 3, और 4 का क्या निकल जाएगा 2, तो सिंपल है 3:2। अभी तुरंत बताए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:2, तो चौथा का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पांचवा क्वेश्चन में बताने वाला। पांचवा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। तो फिलहाल पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। आई होप कि इसे आप उतार लिए होंगे, वीडियो रोक के आप उतार लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। सबका आंसर आप अच्छे से टिक मार्क कर लेंगे, इसे याद करने का प्रयास ना करें। क्या बोलता है कि त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर, देखिए यहाँ AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर था, यहाँ क्या है PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर बराबर हो गया PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि त्रिभुज का कौन समकोण होगा, बहुत आसान है। आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। यानी अगर ये कर्ण है तो ये तिरछा लाइन होगा, यानी PQ तिरछा लाइन हो गया, तो यहाँ पे बच गया क्या, PQ और क्या बच गया R, 3 ही आदमी है, तो R सीधा लाइन हो जाएगा, और सीधा लाइन हमेशा क्या कहलाता है,
सीधा लाइन हमेशा क्या कहलाता है, समकोण। तो ये आर क्या हो जाएगा, समकोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आगे का प्रश्न उतारता हूं, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं में 3:4 का अनुपात है तो उसके परिणामों का क्षेत्रफल, परिणामों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी इस बार क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का भुजा, ठीक है, 6 नंबर में बता रहा हूं। तो भुजा का अनुपात कितना है, तो भुजा का अनुपात है 3:4। अब भुजा से आपको परिणाम यानी कुछ ऐसा निकालना है, क्षेत्रफल या परिणाम, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जब भुजा से क्षेत्रफल करेंगे समरूप त्रिभुज का, तो इस पे 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 तिया 9 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। यानी इसका जो रेशियो निकलता है वो है 9:16। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। 7 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। 7 का आंसर होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसे आप याद रख लें, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं जल्दी जल्दी। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16:25। इस बार क्या दे दिया है, क्षेत्रफल। यहाँ क्या दिया था, भुजा। तो जब भुजा से क्षेत्रफल किए तो स्क्वायर किए, इस बार क्या किया है, इस बार किया है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जब दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16:25। जिस क्रम में लिखा हुआ है उस क्रम में ही आपको रेशियो निकालना है। अब आपको निकालना है भुजा, तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो रूट कर दीजिए और इसको भी रूट कर दीजिए, और √16 का कितना निकलता है, 4, और इसका कितना निकलता है, 5, यानी 4:5। देखिए 5:4 मत लिख दीजिएगा, ये गलत है, 4:5 ये सही है। जैसे जो क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको लिखना है। तो 16 और 25 4:5, ऑप्शन नंबर ए है। तो 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इन ऐसा वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 6 और 8 सिमिलर टाइप का है। जब भुजा से क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो आपको वर्ग करना है, और जब क्षेत्रफल से भुजा निकालने बोलेगा तो आपको रूट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार फिर क्षेत्रफल, और दिया क्या है, देखिए ध्यान एक बार पकड़ लीजिए, भुजा दिया है। तो भुजा जब दिया है तो भुजा का अनुपात है कितना, 3:5। आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, भुजा से क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा से क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पे वर्क कर देंगे और इस पे भी वर्क कर देंगे, यानी 3 × 3 हो जाएगा 9, और 5 × 5 हो जाएगा 25, यानी 9:25। तो 9:25 कहाँ है, ये रहा, 9 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गलती करना नहीं है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। 10वां देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसे डायरेक्ट याद कर ले, तो 10 का आंसर हो गया सी। चलिए 10 ऑब्जेक्टिव देख लिए, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद और भी कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो लगभग अभी 14 मिनट के वीडियो बन चुके हैं, तो इतने बड़े वीडियो नहीं बनाते हैं। तो ऐसा करता हूं कि मैं 10-10 ऑब्जेक्टिव करके टोटल 50 वीडियो बना देता हूं, जिससे 500 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 25 के जगह पे आप 10-10 क्वेश्चन करें, और ये मैं 3 से 4 दिन में ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब 11वें प्रश्न से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। तब तक